नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आज 11वां दिन है और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता कृति मिश्रा और अमरेंद्र गुप्ता। कृति और अमरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरेंद्र, लोकसभा की कार्यसूची की बात करें, बहुत महत्व के कार्य होने हैं, क्या है पूरी जानकारी? प्रतिबिंब, आज बजट के दूसरे चरण का आज जो 11वां दिन है और कामकाज के लिहाज से खासा अच्छा माना जा सकता है। जैसा आपने बताया, प्रश्नकाल में अति महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं जिसमें विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जिसमें रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय से जुड़े हुए कई प्रश्न हैं। पिछले दिनों में जब रेल बजट आया था, पे चर्चा हुई थी, तो कई सारे प्रावधान किए गए थे। इसको लेकर आज माननीय सांसद अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े हुए, रेलवे से जुड़े हुए सवाल, उसके डेवलपमेंट से जुड़े सवाल और स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन को लेकर और कुछ ट्रेनों के ठहराव को लेकर कुछ सवाल किए जाने हैं, जिस पर माननीय मंत्री संसद में इसका जवाब देंगे। इसके अलावा संचार मंत्रालय से जुड़ा एक सवाल है। पिछले दिनों BSNL की खस्ता हालत थी, उसको लेकर एक अहम सवाल है कि इसकी किस तरह की स्थिति और आगे का रोड मैप क्या होगा, और भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों से जुड़े हुए सवाल है। इसके अलावा समितियों की एक रिपोर्ट, जो कि एक बहुत अहम हिस्सा होता है, एक मिनी पार्लियामेंट के तौर पर कमिटीज़ काम करती हैं, तो उनकी रिपोर्ट को टेबल किया जाना होता है, जिसमें एक अहम समिति है डॉक्टर शशि थरूर की IT कमेटी, जिसकी रिपोर्ट का हिंदी और अंग्रेजी वर्जन को आज टेबल किया जाना है, जिस पर बात होगी कि किस तरह से भारत में 5G की जो सुविधा है उसका रोड मैप क्या है, किस तरह से कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है 5G को लेकर, इस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा कई और अहम कमेटी, प्रिविलेज कमेटी की एक रिपोर्ट है जो टेबल होनी है। इसके अलावा नियम 377 के तहत भी सदन में चर्चा होनी है। लेकिन प्रतिबिंब, मैं आपको बता दूं कि कल जो है मंगलवार को खासा एक अहम दिन कहा जा सकता है। क्योंकि अमरेंद्र, वापस हम आपके पास आएंगे कुछ और अपडेट्स के लिए, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई से संभावित कार्रवाई को लेकर अपडेट दे रहे हैं। अमरेंद्र, यहाँ पर हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और संकर्म लेखापाल कंपनी सचिव विधेयक पर तो जो है विशेषज्ञ सांसदों से हमने बातचीत कर ली है, उनका रिएक्शन भी हमें मिल गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 भी बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव होने वाले थे दिल्ली MCD के, और देखा गया है कि उससे ठीक पहले ये संशोधन विधेयक इंट्रोड्यूस करवा दिया गया लोकसभा के भीतर। कितना महत्व का है ये विधेयक? प्रतिबिंब, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक माना जा सकता है। जिस तरह से पिछले दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही थी दिल्ली नगर निगम को एकीकरण करने के लिए, और ये बिल संसद में ले आया गया है और इस पर एक गंभीर चर्चा आज देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, अगर इसके ब्रीफ में जाएंगे, आप बैक में जाएंगे, तो 1952 में दिल्ली विधानसभा का गठन होता है और पहले जो मुख्यमंत्री होते हैं दिल्ली के चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, उस दौर से लेके और लगातार अगर आज तक की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि लगातार दिल्ली नगर निगम जो है केंद्र सरकार के अधीन रही है। सिर्फ अगर साल 2011 की बात करें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से दिल्ली नगर निगम के 3 भाग कर दिए गए थे। उस समय ये कहा गया था कि चूंकि दिल्ली MCD पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो वो किसी तरह से उसको तोड़ के 3 टुकड़ों में बांटकर और वहाँ पे जो उनके मेयर हैं वो अपने खड़ा करना चाहती थी। तो इसको लेके एक प्रावधान 2011 में किया गया, लेकिन उसके बाद से लगातार केंद्र के अधीन रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा का जो राइट्स हैं, जो पावर है, उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। दिल्ली जो विधानसभा है उसमें सरकार को दिल्ली से जुड़े हुए मसलों पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर भारत के संविधान की बात करें तो संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में साफ साफ प्रावधान लिखा है कि दिल्ली से जुड़ा हुआ कोई भी कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को है। और ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संविधान के मुताबिक भी वहाँ की राजधानी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रावधान या कोई भी
कानून लागू करने का अधिकार वहां की संसद को है। तो इस तरह से अगर बात की जाए कि दिल्ली विधानसभा की राइट, तो वो पूरी तरह से उनकी जो विधायी राइट्स हैं वो शून्य है। अब अगर इसके डेवलपमेंट की बात करूं, देखिए एक बड़ा सवाल था दिल्ली के नगर निगमों को एक करने का, और काफी दिनों से इस तरह की मांग लगातार की जा रही थी। 2011 में भले टूट गया हो, लेकिन लगातार इस तरह से मांग की जा रही थी। दिल्ली में विधानसभा, दिल्ली जो नगर निगम है, अमरिंदर, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने जो है उठाया है।